विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से ही लगातार हमले झेल रहे हरीश रावत की मुश्किलें अभी भी कम नहीं हुई हैं और इस मुहिम में यानी उन पर हमले बोलने वाली मुहिम में उनके घर के भीतर से भी आनंद रावत लगातार तीखे तेवर दिखा रहे हैं, सवाल दाग रहे हैं और बतौर मुख्यमंत्री हरीश रावत के कार्यकाल को लेकर भी उन्होंने अब सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। आनंद रावत ने एक बार फिर सोशल मीडिया के जरिए कुछ चीज़ें शेयर की हैं और ये लिखा है कि गरीब की आह कहें या बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इस प्रदेश के नीति निर्धारक पिताजी आप भी रह चुके हैं और आपने अपने कार्यकाल में इस समस्या के निदान के लिए जो कदम उठाए वो धरातल पर नहीं दिखते हैं, कहीं नहीं दिखते हैं। यानी एक समस्या का जिक्र आनंद रावत ने किया है और उसके बाद हरीश रावत के बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए लिए गए फैसलों को लेकर सवाल उठाए हैं। तो क्या हरीश रावत ने बतौर मुख्यमंत्री जो काम किया वो सिर्फ हवा हवाई था? इस बात पर लंबी चर्चा हो सकती है और कम से कम आनंद रावत ने ये सवाल उठाया है तो कांग्रेस में हरीश रावत विरोधियों को एक मौका जरूर मिलेगा कि वो हरीश रावत पर हमले तेज कर सकें। और हरीश रावत को लेकर आनंद रावत ने भी कहा कि 2019 के सितंबर में हरीश रावत ने अपने फेसबुक वॉल पर जरूर मेरा गीत शेयर किया, लेकिन समस्या इतनी विकराल है कि लोगों के बीच विमर्श का विषय नहीं बन पा रही और वो विधायक बनकर सोच रहे थे कि इसका समाधान निकाल पाएंगे, लेकिन विधायक बनने का रास्ता भी बंद हो गया, तो संभावनाएं खत्म हो गई। तो आनंद रावत के मन में एक दर्द ये भी है कि वो विधायक नहीं बन पाए, क्योंकि उनके हमउम्र कई नेता विधायक बने हैं, विधानसभा पहुंचे हैं, उनसे छोटे भी बने हैं। तो ये एक संकट तो है सियासी तौर पर, लेकिन हरीश रावत से आनंद रावत अगर सवाल पूछ रहे हैं तो इसके मायने भी बहुत अहम हो जाते हैं, क्योंकि हरीश रावत उत्तराखंड में कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लेकिन अगर उनके बेटे ही उनके कार्यकाल पर सवाल उठाएं और उनसे सवाल पूछें तो ये एक कांग्रेस के भीतर की जो सियासत है उसके लिए एक गंभीर समस्या जरूर बन सकती है। लेकिन आनंद रावत जिस समस्या का जिक्र कर रहे हैं वो है पहाड़ में वन्य जीवों और इंसानों के संघर्ष की। इसीलिए उन्होंने टिहरी में एक महिला पर हुए गुलदार के हमले का भी उदाहरण दिया है। साथ में ये भी कहा है कि कुछ लोग जरूर इन हमलों में बचे हैं, लेकिन हर कोई इनकी तरह सौभाग्यशाली नहीं होता। तो पहाड़ी इलाकों में जिस तरीके से जंगली जानवरों के हमले बढ़े हैं, लोगों की जान जा रही है, तो उस संकट की ओर आनंद रावत बार बार लोगों का ध्यान खींचना चाह रहे हैं और इसको सियासी तौर पर इसके समाधान की कोशिश वो कर रहे हैं। 7 साल में मानव जीवन ने संघर्ष गुलदार की बढ़ती संख्या और भोजन की कमी के कारण आदमखोर होने का समस्या प्रदेश के हुक्मरानों का ध्यान नहीं खींच पा रही और यही वजह है कि वो बार बार जिक्र कर रहे हैं कि हमारे पहाड़ों में अगर सच्चे मन से पुकार लगाई जाए तो गोलजू जरूर सुनते हैं। पुष्कर धामी को चंपावत चुनाव की बधाई दी, उनका ध्यान विकराल होती समस्या की ओर आकर्षित किया, लेकिन हरीश रावत ने वो पुकार सुनी और अब गोलजू देवता के आदेश पर ही हरीश रावत जाएंगे पौड़ी। लेकिन पुष्कर सिंह धामी की सरकार पर भी उन्होंने अब सवाल उठाया कि क्या धामी सरकार मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर कोई अहम कदम उठाएगी, कोई बड़े फैसले लेगी। तो एक चुनौती है, गुलदार के हमले में गरीब के बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग मारे जा रहे हैं, ये उन्होंने जिक्र किया और गरीब की आह नहीं लेनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा कि गुलदार के हमले या वन्य जीवों के बढ़ते हमलों को लेकर हरीश रावत की सरकार में जो फैसले लिए गए वो कहीं नहीं दिख रहे हैं और गोलजू के यानी वो कह रहे हैं कि गोलजू ने हरीश रावत को चुना है। तो अब अगर क्या हरीश रावत इस समस्या के समाधान के लिए कोई आंदोलन कर पाएंगे, क्या वो सरकार को जगा पाएंगे और क्या धामी सरकार इस मसले का समाधान निकालने के लिए कोई कदम उठा पाएगी? तो सवाल बहुत गंभीर है, आनंद रावत ने उठाया है। तो आगे क्या होगा, ये राजनीतिक चर्चा में आएगा या नहीं आएगा, सरकार क्या करेगी, ये तमाम पहलू देखने वाले होंगे।